गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो कि बहुत ही गहन इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि न्यूमेरिकल्स की समस्या है। न्यूमेरिकल्स की समस्या है मतलब आपके दिमाग में मैं आपको बताऊं, क्या आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते। क्वेश्चन मार्क यही होता है, ठीक है ना। क्या आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते? अगर जवाब हाँ में है, अगर जवाब हाँ में है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको जवाब ये मिल जाएगा कि नहीं मुझे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि क्या आपको न्यूमेरिकल है नहीं आते। तो जवाब हाँ में आ गया होगा, और हाँ में अगर जवाब आ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक पॉइंट को कैप्चर करें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात आपके माइंड में एक बात बैठा लें कि प्रॉब्लम्स फॉर एवरीवन, मतलब न्यूमेरिकल्स जो है ना वो हर एक के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, हर इंसान के लिए है। कुछ एक अपने आप को क्या करते हैं, पोटेंशियल बढ़ाते हैं, और जो आप हैं वो नहीं बढ़ाते हैं। तो आज आपका पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे, तो प्रॉब्लम्स फॉर एवरीवन, ये बात ध्यान रही। ठीक है, ओके। तो आज मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूं, जिस मेथड का नाम है सीबीपी मेथड। मेथड आपका है सीबीपी मेथड। ध्यान रहे, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो मैं बात बता रहा हूं उन पे गौर करोगे तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके। आपका जवाब हाँ में आया था, हाँ में आया था नंबर फर्स्ट सी, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात आती है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए नॉलेज, हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, उसको आप स्टडी करो, हर एक टॉपिक को स्टडी करो। ठीक है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक जो है ना वो आपको स्टडी करना है। ठीक है, वो टॉपिक आप अगर स्टडी करते हो तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको, उसके फॉर्मूलाज, उसकी डेप्थ में जाओ, आप डेप्थ में जाओ, गहराई के अंदर। ठीक है ना, हर एक टॉपिक को। और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने का कारण क्या है, क्या कारण है, कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका आंसर आपके सामने दे रहा हूं मैं। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है? आंसर आपका है कि आप स्टडी को टाइम नहीं देते हो। स्टडी को टाइम नहीं देना। ठीक है, अगर आप स्टडी को टाइम दोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है ना, ओके। ये था आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात थी, कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हुए। अब मैं आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट क्लियर के अंदर मैंने आपसे कहा कि हर एक फॉर्मूला के अंदर डेप्थ में जाना है, डेप्थ में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो फॉर्मूला आपने कर लिया, जो टॉपिक आपने कर लिया, उसके आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस करो। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर फॉर्मूला पे जाओ, फिर कॉन्सेप्ट पर जाओ, बार 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 प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट। मेन पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट पर पहुंच रहे हैं, बार बार कॉन्सेप्ट पर पहुंच रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, दूसरी कमी क्या है कॉन्सेप्ट के अंदर? नंबर फर्स्ट थी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है। दूसरी कमी कॉन्सेप्ट की कि हम कुछ टॉपिक्स को
ड्रॉप कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, आपस में कोरिलेट है, कोई बात है, उन टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया, दैट्स ऑल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप टॉपिक्स को स्किप करो और वो हो जाए। अगर टॉपिक्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, तो टीचर से कंसर्न करो, ठीक है, आपके क्लासमेट से कंसर्न करो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं बात बननी, सीनियर से कंसल्ट करो। फिर भी नहीं है तो बुक्स आपके पास हैं, बुक्स जो हैं उनसे स्टडी करो। यानी कि अगर आप किसी टॉपिक्स को अगर लिख के चल रहे हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेकिन हमारा पहला स्टेप होता है बुक। हम बुक से स्टडी करते हैं, वहीं पर हमने स्किप कर दिया, ठीक है। कोई भी टॉपिक स्किप मत करो, टीचर से करो, क्लासमेट से करो, सीनियर से करो। सीनियर जो है ना वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा कि उसने कहाँ कमी की थी, कौन सा टॉपिक कहाँ छूटा था और कौन सा टॉपिक किस प्रकार से आया था। उनसे जरूर कंसल्ट करें, अपने सीनियर से कनेक्ट रहें, ठीक है। ओके, ये था हमारा कॉन्सेप्ट का बेसिक, ठीक है। तो कौन सीबीपी मेथड का सी हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे बी के ऊपर, ठीक है। बी के ऊपर चलते हैं और बी आपका है बेसिक्स। बेसिक की बात करें तो बेसिक की मैं आपको बताऊं, वैसे तो बेसिक आप अगर जैसे मान लिया कोई बच्चा 11th में है, 12th में है, उनको प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो ध्यान रहे जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं, 9th क्लास के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं, वो अभी से हैबिट डाल लें, अभी से हैबिट डालें, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की हैबिट डालें। ये नहीं है कि बार बार, क्योंकि बेसिक जो होता है वो जो नींव आपकी होती है वो मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही बिल्डिंग जो है वो अच्छी बनेगी। नींव मजबूत नहीं है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बना लो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बेसिक्स आपके, मैंने आपसे बताया बेसिक्स जो हैं वो 9th और 10th के जो बच्चे हैं, 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, वो अभी से बेसिक्स अपने क्लियर कर लें, ठीक है ना। बेसिक फंडामेंटल्स जो आपके हैं, बेसिक टॉपिक्स जो आपके हैं, वहीं से इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बार बार प्रैक्टिस करके उसी कॉन्सेप्ट पर बार बार आप जाओ, ठीक है ना। बेसिक आपके, जैसे मान लिया किसी टॉपिक को उठाते हैं, टॉपिक कोई भी उठा लो आप, टॉपिक जैसे टॉपिक 9th क्लास का टॉपिक उठा लें, जैसे मोशन का टॉपिक है, तो मोशन के अंदर इसको गहराई से बिल्कुल हर चीज, उससे रिलेटेड हर पॉइंट आपको जो है ना वो स्टडी करना है, एवरी पॉइंट स्टडी करना है, एवरी पॉइंट, ठीक है। हर एक पॉइंट कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो न्यूमेरिकल तुरंत यूं हो जाएगा, यूं चुटकियों में हो जाएगा, आपको देर नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर कि जब आपने टॉपिक उठाया तो बेसिक को इंप्रूव कैसे करें, हाउ टू इंप्रूव बेसिक, हाउ टू इम्प्रूव बेसिक, बेसिक को इम्प्रूव कैसे करें। क्योंकि 12th क्लास का स्टूडेंट, आपका 12th क्लास का स्टूडेंट 10th में नहीं जा सकता है, तो वो अपने बेसिक कैसे करें, वो अपने बेसिक को क्लियर कैसे कर सकता है। तो अगर आपको बेसिक क्लियर करने हैं तो कॉन्सेप्ट के अंदर घुसो, कॉन्सेप्ट का हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर करो, हर एक पॉइंट क्लियर करो। ये जो 5 बातें हैं, 4 बातें हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट बेसिक को क्लियर करेगी, इंप्रूव करेगी, ध्यान रख लेना। तो कॉन्सेप्ट के हर एक पॉइंट को क्लियर करो। दूसरा, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, उसी चीज की प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस, ठीक है। तीसरा, सिंपल न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल से चलते हुए छोटे छोटे न्यूमेरिकल से एग्जांपल्स कर लिए, फिर उसी के और बड़े, उससे और बड़े, स्टेप बाय स्टेप पे। ये नहीं कि चौथी सीढ़ी पे डायरेक्ट चढ़ रहे हो, नहीं, पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स को करो, ठीक है। बार बार रिवीजन, हर बार रिवीजन करो। ये नहीं कि आपने कर लिया छोड़ दिया, उस चीज को बार बार रिवाइज करो। रिवीजन जो है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बार बार रिवीजन करोगे परफेक्ट बन जाओगे, बार बार रिवीजन करोगे परफेक्ट बन जाओगे। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो रिवीजन करना पड़ेगा। दोस्तों, मोस्ट सक्सेस की है ये, ठीक है। ये था बेसिक। अब बात करते हैं किस पे बात करते हैं, पैसेंस के ऊपर। ध्यान रहे, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों के अंदर ये चीज होनी चाहिए। क्या? नंबर 3, पैसेंस। ये जरूरी है,
बहुत जरूरी है फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए, खासकर न्यूमेरिकल निकालने वाले बच्चों के लिए। मैं आपको बताऊंगा, पेशेंस होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं कहाँ पर, फोकस टू आंसर। हम आंसर पर फोकस कर रहे हैं, आंसर पर फोकस मत करो, सीखने पर फोकस करो। किस पर फोकस करो, सीखने पर फोकस। किस पर फोकस करना है, सीखने पर फोकस करना है आपको। अगर आपने सीखने पर फोकस कर दिया, आंसर आपका रुक ही नहीं सकता। 1000% आंसर सही आएगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, गारंटी की बात है। इसका पैशंस की अगर हम बात करें तो वहां आपने सुना होगा पिकासो की कहानी। पिकासो की कहानी सुनी थी। पिकासो की कहानी क्या थी कि एक लेडी उसके पास पेंटिंग बनवाने के लिए जाती है, तो वो क्या कहती है कि आपने एक ऐसी पेंटिंग बना दी जो बहुत महंगी बिक रही है, आप मेरे को पेंटिंग बनाना सिखाओ। तो उसने ये कहा था कि मैंने इस पेंटिंग को 30 साल दिए हैं, अगर आप टाइम दोगे 2 मिनट के अंदर, अगर आप टाइम देकर के चाहो कि आपका आंसर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइम देना पड़ेगा, किसी को नहीं आता, जो टाइम देता है उसी को आता है। पेशेंस बहुत जरूरी है, हर एक स्टेप के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं कि पहले स्टेप के बाद आप डायरेक्ट 9 स्टेप। पेशेंस के अकॉर्डिंग 1 2 3 हर एक स्टेप को बारीकी से करना है। अगर आपने ये तीनों मेथड अपना लिए, CBP, कॉन्सेप्ट बेसिक पेशेंस मेथड, आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है?